नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको श्री रामचरितमानस के बालकांड से श्री राम जी के नामकरण संस्कार और उनकी बाल लीलाओं की चौपाई सुनाएंगे। हर मनोरथ को सिद्ध करने वाली, आनंद ही आनंद देने वाली प्रभु श्री राम की बाल लीला का आनंद लीजिए। शुरू करते हैं वीडियो। बोलिए जय श्री राम, जय सीताराम। कछुक दिवस बीते यही भांति, जाते न जानिया दिन अरुण राति। नाम करन कर अवसरु जानी, भूप बोली पठाए मुनि ज्ञानी। इस प्रकार कुछ दिन बीत गए। दिन और रात जाते हुए जान नहीं पड़ते। तब नामकरण संस्कार का समय जानकर राजा ने ज्ञानी मुनि श्री वशिष्ठ जी को बुला भेजा। करी पूजा भूपति अस भाषा, धरे नाम जो मुनि गुनि राखा। इनके नाम अनेक अनूपा, मैं नृप कहब स्वामति अनुरूपा। मुनि की पूजा करके राजा ने कहा, हे मुनि, आपने मन में जो विचार रखे हों वे नाम रखिए। मुनि ने कहा, हे राजन, इनके अनेक अनुपम नाम हैं, फिर भी मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहूँगा। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रिलोक सुबासी। सो सुख धाम राम अस नामा, अखिल लोकदायक विश्रामा। ये जो आनंद के समुद्र और सुख की राशि है, जिस आनंद सिंधु के एक कण से तीनों लोक सुखी होते हैं, उन आपके सबसे बड़े पुत्र का नाम राम है, जो सुख का भवन और संपूर्ण लोकों को शांति देने वाला है। विश्व भारण पोषण भकर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जाके सुमिरन तेरे पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जो संसार का भारण पोषण करते हैं, उन आपके दूसरे पुत्र का नाम भरत होगा, जिनके स्मरण मात्र से शत्रु का नाश होता है। उनका वेदों में प्रसिद्ध शत्रुघ्न नाम है। लक्ष्मण धाम राम प्रिय, सकल जगत आधार। गुरु वशिष्ठ तेहि राखा, लक्ष्मण नाम उदार। जो शुभ लक्षणों के धाम श्री राम जी के प्यारे और सारे जगत के आधार हैं, गुरु वशिष्ठ जी ने उनका लक्ष्मण ऐसा श्रेष्ठ नाम रखा। धरे नाम गुण हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुतचारी। मुनि धन जन सर बस शिव प्राणा, बाल केली रसते ही सुख माना। गुरु जी ने हृदय में विचार कर ये नाम रखे और कहा, हे राजन, तुम्हारे चारों पुत्र वेद के तत्व साक्षात परातत्व भगवान हैं, जो मुनियों के धन, भक्तों के सर्वस्व और शिव जी के प्राण हैं। उन्होंने इस समय तुम लोगों के प्रेमवश बाल लीला के रस में सुख माना है। बाहिरी ते निज हित पति जानी, लक्ष्मण राम चरण रति मानी। भरत शत्रुघ्न दूनों भाई, प्रभु सेवक जसी प्रीति बढ़ाई। बचपन से ही श्री राम जी को अपना परम हितैषी स्वामी जानकर लक्ष्मण जी ने उनके चरणों में प्रीति जोड़ ली। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाइयों में स्वामी और सेवक की जिस प्रीति की प्रशंसा है, वैसी प्रीति हो गई। श्याम गौर सुंदर दो जोड़ी, निरखई छवि जननी नृत्य तोड़ी। चारों शील रूप गुण धामा, तदपि अधिक सुख सागर रामा। श्याम और गौर शरीर वाली दोनों सुंदर जोड़ियों की शोभा को देखकर माताएं तृण तोड़ती हैं।
यूँ तो चारों ही पुत्रशील रूप और गुण के धाम हैं, तो भी सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी सबसे अधिक हैं। हृदय अनुग्रह इंदु प्रकाशा, सुचित किरण मनोहर हाशा। कभौ उछंग कभौ बर पलना, मातु दुलारई कहे प्रिय ललना। उनके हृदय में कृपा रूपी चंद्रमा प्रकाशित है। उनकी मन को हरने वाली हंसी उस कृपा रूपी चंद्रमा की किरणों को सूचित करती है। कभी गोद में लेकर और कभी उत्तम पालने में लिटाकर माता प्यारे ललना कहकर दुलार करती हैं। व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, सो अज प्रेम भक्ति बसे कौशल्या के गोद। जो सर्वव्यापक निरंजन निर्गुण विनोद रहित और अजन्मा ब्रह्म है, वही प्रेम और भक्ति के वश कौशल्या जी की गोद में खेल रहे हैं। काम कोटि छवि श्याम शरीरा, नील कंज बारिद गंभीरा। अरुण चरण पंकज नख जोड़ती, कमल दलहन बैठे जनु मोती। उनके नील कमल और गंभीर जल से भरे हुए मेघ के समान नयन, शरीर में करोड़ों कामदेवों की शोभा है। लाल लाल चरण कमलों के नखों की ज्योति ऐसी मालूम होती है जैसे लाल कमल के पत्तों पर मोती स्थिर हो रहे हों। रेख कुलिश ध्वज अंकुश सोहे, नुपुर ध्वनि सुनि मुनि मन मोहे। कटी किंकिनी उदर त्रय रेखा, नाभि गंभीर जान जहि देखा। चरण तलों में व्रज ध्वजा और अंकुश के चिन्ह सुशोभित हैं। नुपुर की ध्वनि सुनकर मुनियों का भी मन मोहित हो जाता है। कमर में करधनी और पेट पर 3 रेखाएं हैं। नाभि की गंभीरता को तो वही जानते हैं जिन्होंने उसे देखा है। भुज विशाल भूषण जुत भूरी, ये हरि नख अति शोभा रूरी। उर मनिहार पदिक की शोभा, विप्र चरण देखत मन लोभा। बहुत से आभूषणों से सुशोभित विशाल भुजाएं हैं। हृदय पर बाघ के नख की बहुत ही निराली छटा है। छाती पर रत्नों से युक्त मणियों के हार की शोभा और ब्राह्मण भृंगु के चरण चिन्हों को देखते ही मन लुभा जाता है। कबू कंठ अति चुंबक सुहाई, आनन अमित मदन छवि छाई। दुई दुई दशन अधर अरुणारे, नासा तिलक को बरने पारे। कंठ शंख के समान है और थोड़ी बहुत ही सुंदर है। मुख पर असंख्य कामदेवों की छटा छा रही है। 2 सुंदर दातुलियां हैं। लाल लाल होठ हैं। नासिका और तिलक का तो वर्णन ही कौन कर सकता है। सुंदर श्रवण सुचारु कपोला, अति प्रिय मधुर तोतरे बोला। चिकन कच कंचुत सागबु आरे, बहु प्रकार रचि मातु सवारे। सुंदर कान और बहुत ही सुंदर गाल हैं। मधुर तोतले शब्द बहुत ही प्यारे लगते हैं। जन्म के समय से रखे हुए चिकने और घुंघराले बाल हैं। उनको जिनको माताएं बहुत प्रकार से बनाकर संवार दिया है। पीते झंगुलिया तनु परिराई, जानु पानी बिचरानी मोहे भाई। रूप सकहे नहीं कहीं श्रुति शेषा, सो जाने सपनों जही देखा। शरीर पर पीली झंगुली पहनी हुई है
उनका घुटनों और हाथों के बल चलना मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। उनके रूप का वर्णन वेद और शेष जीवी नहीं कर सकते, उसे वही जानता है जिसने कभी स्वप्न में भी देखा हो। सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत, दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। जो सुख के पुंज मोह से परे तथा ज्ञानवाणी और इंद्रियों से अतीत हैं, वे भगवान दशरथ कौशल्या के अत्यंत प्रेम में वश होकर पवित्र बाल लीला करते हैं। एहि विधि राम जगत पितु माता, कौशलपुर बसे है सुखदाता। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इस प्रकार संपूर्ण जगत के माता पिता श्री राम जी अवधपुर के निवासियों को सुख देते हैं, जिन्होंने श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रीति जोड़ी है। हे भवानी, उनकी यह प्रत्यक्ष गति है कि भगवान उनके प्रेमवश बाल लीला करके उन्हें आनंद दे रहे हैं। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम, जय सीताराम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।